नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी सेवाओं की सेवानिवृत्ति है या फिर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी उम्र या फिर सेवा की अवधि जो है वो बढ़ाने का जो है वो एक प्रस्ताव पारित होने जा रहा है। उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल कर आया है, क्या नहीं आया है, क्या ये बेरोजगार युवाओं के साथ, शिक्षित युवाओं के साथ जो है सही किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि 62 से लेकर 65 जो है वो सेवानिवृत्ति की उम्र यदि आने वाले समय में होती है तो ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसी के रिगार्डिंग पूरी चर्चा इसमें करने वाले हैं। साथ में कर चर्चा करने वाले हैं आपका ईएसबी का कैलेंडर जो है कब तक अपडेट होगा, रेलवे की भर्तियों में पदों की बढ़ोतरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। फिर बात कर ले आपका एमपीपीएससी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसके रिगार्डिंग जो आंदोलन चल रहा है विद्यार्थियों के हक में कुछ फैसला लेते हुए क्या 2023 के मेंस की डेट को बढ़ाया जाएगा या फिर 2024 के पदों में जो है वो वृद्धि की जाएगी। सारी चर्चा इस वीडियो में आपसे करने वाला। रिक्वेस्ट रहेगी यदि आप चैनल फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको समय समय पर कंटिन्यूअसली मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार राज्य के करीब 4.5 लाख से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। प्रदेश में शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। संभवतः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एक रूपता लागू हो सकती है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 को पूरा करने की पहल शुरू की है, जिससे सामान्य प्रशासन विभाग पूरा करने में प्राथमिकता के साथ जुट गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संपर्क पत्र में 2023 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक रूपता लाने का विषय शामिल था। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विभिन्न कर्मचारी संगठन, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की ओर से भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। डॉक्टर मोहन यादव ने भी शपथ लेने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में संकल्प पत्र 2023 में शासकीय सेवकों से जुड़े मसलों को पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद 11 जनवरी को राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष कैबिनेट दर्जा रमेश शर्मा ने मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एक रूपता लाने के लिए नोट शीट लिखी, जिसमें कहा गया कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने पर शासन को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पदोन्नति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ाने और खाली पदों को लेकर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। 6 साल बाद बढ़ने जा रही आयु सीमा। देश में मई 2018 तक शासकीय सेवाओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 से बढ़ाकर इसे 62 कर दिया। अब 6 साल बाद फिर से सरकार सेवानिवृत्ति की सीमा 62 से बढ़ाकर 65 करने जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इससे सरकार को कर्मचारियों की हो रही कमी से थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा, इसको देख लीजिए थोड़ा सा आप। वित्तीय विभाग पर पड़ेगा असर। सरकार के उच्च सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल करने का फैसला शासन स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संकल्प पत्र 2023 को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले करने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी पहल की। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 साल करने पर पड़ने वाले भार को लेकर वित्तीय विभाग से अभिमत मांगा है। वित्तीय से अभिमत आने के तत्काल पर सेवानिवृत्ति में एक रूपता के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जा सकता है। यह बता दें कि अभी तक प्राध्यापक, चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं अन्य सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 साल है। अब सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल करने की ये मांग और ये जो प्रस्ताव जो है वो किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा आपके लिए एक चीज़ मैं ये बता दूं, आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ा ये बात कहें नुकसान इससे शिक्षित युवाओं को होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि 62 से लेकर 65 साल आप करने वाले हैं, मतलब 3 साल तक और कंटिन्यूसली वो कर्मचारी काम करेंगे ना जिनके हाथ ठीक से चलते हैं, ना जिनके पैर ठीक से चलते हैं, ना जिनका दिमाग ठीक से चलता है, लेकिन उनकी सेवाएं जो हैं वो कंटिन्यू रखी जाएंगी, बजाय इसके कि उनसे 4 गुना ऊर्जावान, 4 गुना दिमाग चलाने वाला और 4 गुना शारीरिक दक्षता में व्यक्ति जो है वो रोडों पर अपना घूम रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है।
क्यों? क्योंकि ईएसबी रिजल्ट भर्ती जारी कर नहीं रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। उसको लगातार कंटिन्यूसली प्रयास करके सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट देने चाहिए। ईएसबी ने अभी तक कैलेंडर जारी किया नहीं है। ईएसबी में कितने लंबे समय से 5 से 6 सालों से जो है एमपीएसआई की वैकेंसी निकल कर नहीं आई है। पंचायत सचिव की बात कर ले, महिला सुपरवाइजर की बात कर ले, तो भी वैकेंसी निकल कर नहीं आई है और तमाम तरह के पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। शिक्षक भर्ती की यदि बात करें तो शिक्षक भर्ती में जो भर्ती चयनित हो चुके हैं विद्यार्थी, उनके पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग देने के लिए आपसे एक प्रति पत्र नहीं बन पा रहा है, आपसे एक निर्णय नहीं निकल पा रहा है। उसके बाद हम बात कर लें यदि आपका रेलवे का, तो रेलवे में यदि बात कर ले लास्ट ईयर पे जो कोविड के पहले एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसमें आप ये मान के चलिए कि 27,000 निकली थी आपकी ईएलपी की वैकेंसी निकली थी। टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो 36,000 के प्लस निकली थी। और अभी आपको पता है एएलपी लोको पायलट जो आपका रेलवे भर्ती करवाता है उससे 5,000 के आसपास कुछ भर्ती निकली है, 6,000 भी नहीं है पूरी। टेक्नीशियन की ये बोल रहे हैं कि 9,000 वैकेंसी हम निकालने वाले हैं, पूरी नहीं है वो भी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये आपका जेई के वैकेंसी करवाएंगे, ग्रुप डी के, ग्रुप सी का, तमाम भर्तियाँ करवाएंगे। लेकिन क्या उतनी तादाद में भर्तियाँ ये निकाल रहे हैं जितनी तादाद में पद खाली है? इसके बाद यदि बात कर लें हम एमपीपीएससी का, तो एमपीपीएससी में केवल 60 पद थे इस बार जब नोटिफिकेशन आया था। पदों की संख्या को बढ़ाकर जो है वो 110 किया गया है, लेकिन विद्यार्थी कल रात से जो है वो एमपीपीएससी या फिर आयोग के बाहर जो है वो धरना देकर बैठे हुए हैं कि पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। 2023 का जो मेंस होने वाला है एमपीपीएससी का, उसका एग्ज़ाम का डेट जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से कल पूरा दिन हो गया, पूरी रात भी टॉर्च जलाकर वहाँ पर आंदोलन करते रहे। मेरे हिसाब से सरकार का ये निर्णय उम्र बढ़ाने का कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो केवल ये चाह रही है कि देखिए, सरकार का तर्क ये है कि यदि वो उम्र बढ़ा देगी तो जो कर्मचारी हैं वो कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे। लेकिन आप ये बताइए, क्या वो कर्मचारी उतनी क्षमता के साथ में काम कर पाएंगे, उतना रिजल्ट आपको दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और ये बढ़ाने का काम इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि वो पद खाली हो गए, तो पद खाली करने के बाद सरकार को वो पद भरने के लिए भर्ती परीक्षा करानी पड़ेगी, नए व्यक्तियों को फिर से जो है वो ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और उनका जो ज्वाइनिंग रहेगा, उनका जो पे स्केल रहेगा उतना तो नहीं रहेगा, लेकिन जिस टाइम पे जो व्यक्ति 62 साल तक सेवाएं दे चुका है, जिस टाइम पे उसकी ज्वाइनिंग होगी, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो इनकी जो है वो सैलरी रहेगी। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत का पेच फंस रहा है, क्योंकि सरकार के पास बजट है नहीं है। लक्ष्मी बहनाओं को जो है इनको पैसा बांटता रहना है कर्ज ले लेके, ठीक है, 1596 करोड़ रुपए बांटना आपको कर्ज लेके। अभी आने वाले 10 तारीख को फिर से इन्हें किस्त डालना है, पैसा इनके पास है नहीं है, बजट इनके पास है नहीं है। तो इनको केवल एक मुद्दा बनता है कि शिक्षित युवा रोजगार के लिए जो अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है, केवल उसी के लिए हम परेशान कर सकते हैं, क्योंकि लाडली लक्ष्मी बहना हम बंद कर नहीं सकते हैं। लोकसभा चुनाव में इनका बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो है वो केवल यही कर सकते हैं कि ना भर्तियां निकालेंगे, भर्ती परीक्षाएं करवाएंगे, ना रिजल्ट देंगे, ना ज्वाइनिंग देंगे। आपको हमारे वीडियो के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, यदि पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये सही बात है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड के साथ चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या जो रेलवे में भर्ती निकली है वो आपके लिए संतुष्ट करती हैं? एमपीपीएससी के जो पद निकले हैं क्या वो आपके हिसाब से सही है? या फिर बात कर लें आपका कि 2023 का मेंस इतना जल्दी करवाया जा रहा है एमपीपीएससी का, वो सही है, तर्कसंगत है? या फिर बात कर लें हम आपका, क्या सरकारी सेवकों कर्मचारियों की जो सेवा वृद्धि की जा रही है 62 से लेकर 65 तक, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।